मैंने अपना कैरियर जो है स्टार्ट किया है, उसके अंदर मुझे जो मैंने सर्च की तो मुझे 3 वर्ड जो हैं वो एक वकील के लिए मिले। पहला वर्ड था जुर्रत, दूसरा वर्ड गैरत और तीसरा वर्ड हुर्रियत। पहला वर्ड जुर्रत, दूसरा गैरत, तीसरा हुर्रियत। अब मैं फोकस सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की तरफ कर रहा हूं। जुर्रत का क्या मतलब है एक वकील के लिए, और वो जुर्रत कब आती है, और जो जुर्रतमंद नहीं है, मेरा स्टूडेंट है, चाहे वो जुर्रतमंद नहीं, उसे बात करना नहीं आता, उसे वकालत नहीं करनी चाहिए। वो अपने मजाज के मुताबिक पोलाइट है, हम्बल है, वो कोई और प्रोफेशन कर ले, वो इसमें ना। अब जुर्रत क्या है? जुर्रत ये है कि आपके पास आपका क्लाइंट आया है, उसने आपको आके अपना दुख बताया, चीजें बताई। आपकी जुबान में ताकत तब आएगी जब आपने उसका रेलेवेंट लॉ पढ़ा होगा, और रेलेवेंट लॉ पढ़ के आप उसकी इलस्ट्रेशन और कमेंट्स को पढ़ेंगे, केस लॉ को पढ़ेंगे, और उस वक्त आपकी आवाज में जुर्रत आएगी जब आपके पास वो बात करने के आर्गुमेंट्स आएंगे। अगर आप सारी जिंदगी ये कहते रहोगे मैंने काला कोट पहन लिया और मैं वकील बन गया हूं, तो माजरत के साथ अगर आपके पास जुर्रत नहीं है बात करने की, आप जज के सामने उन सेक्शंस को कोड करते हुए, उन केस लॉस को कोड करते हुए आपकी आवाज दब जाती है। और दबेगी कब? जब आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगे अपने उस केस के ऊपर। तो सबसे पहले आपने कोई भी केस लेना है तो आपने उसके अंदर जुर्रत आपको तब आएगी। इसी तरह जब आप जाते हो, यहाँ पे वार्डन आपको रोक लेता है, कोई पुलिस वाला, हम जाते हैं FIRs के अंदर, तो आपको वो 1 मिनट के अंदर जज कर लेते हैं कि आइदर आपके पास नॉलेज है या नहीं है। और रोजमर्रा में आपने जो है, आपके अंदर जुर्रत तब आएगी जब आपको पता होगा कि वार्डन ने अगर मुझे रोका है तो किस लॉ के तहत रोका है, और मैंने इसको रिस्पॉन्ड करना है तो किस लॉ के तहत करना है। इसी तरह पुलिस आ जाती है घरों में, तो आपको पता होना चाहिए वो किस लॉ के तहत आई है, मगरब के बाद आई है, सर्च वारंट है या नहीं है, ये लॉ पढ़ोगे तो पता चलेगा, फिर ही आपके अंदर जुर्रत आएगी, वरना उसके बाद गैरत, और गैरत जो है वो आपके ईमान का हिस्सा है। गैरत आपके ईमान का हिस्सा है। आपने जब एक क्लाइंट से फीस ले ली और उसने आपका वकालतनामा साइन कर दिया, फिर दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी ताकत आ जाए, आप कभी भी अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है वो किसी दूसरे वकील के पास सेल नहीं करोगे। ये है गैरत, कि तुम्हारी जो कमिटमेंट हो गई है। और अगर कोई शख्स अपने मटीरियलिस्टिक फायदे के लिए, आप सब अगर अपने फायदे के लिए कहीं पे भी इस तरह करते हो तो आप गैरतमंद नहीं हो, माजरत के साथ बड़े बैठे हैं, आप गैरत हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना ईमान बेच दिया है उन चंद टकों की खातिर, तो जिनके अंदर आप जो है अपना ईमान फरोख्त कर रहे हो। आपको वकालत नहीं सचती, आप चुप करके जाके किसी जगह पे मंडी पे बैठ के जाके 8 रुपये का काम कर लो, ये वकालत उसके लिए नहीं। और आखिरी बात, हुर्रियत। जब आपके पास जुर्रत आ गई, आपके पास इल्म आ गया, नॉलेज आ गया, चीजें आ गई, और उसके बाद आप अपनी गैरत पे खड़े हो, गैरत ईमानी पे खड़े हो कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता, जिसका कायदा था मोहम्मद अली जनाब, जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह भी आपने नेहरू की बात की, गांधी की मुखालिफ थे, जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सबने गैरत ईमानी पे नहीं अपने इंटरेस्ट सेल करने। तो आपके पास तो एक जो क्लाइंट आ रहा है वो तो अपना ईमान लेके आ रहा है। तो पहली बात जुर्रत आपके अंदर तब आएगी जब आपके पास नॉलेज होगा, आपने लॉ के ऊपर, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगा कि आपने ये करना। और बड़ा प्यारी खूबसूरत इन्होंने बात की, मेरे मोहतरम है पान साहब, जब उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस की बात की और रूटीन मैटर्स की बात की, तो अगर एक वकील को जो है गार्डियन पिटीशन के अंदर 12, 25 और 7 का नहीं पता और जाके उसने स्टैनो के पास बैठना है, तो ना उसके अंदर जुर्रत आएगी और गैरत तो, और हुर्रियत कब आएगी आपके अंदर?
हुर्रियत आएगी जब ये दो चीजें पहली दोनों होंगी आपके पास। दुनिया की कोई ताकत वकील का बढ़ता हुआ कदम नहीं रोक सकती खुदा के अलावा। वकील का बढ़ता हुआ कदम नहीं रोक सकती दुनिया में अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते अक़दस के अलावा। कब? जब जुर्रत और गैरत होगी उसके पास। और फिर आप देखेंगे कि जब ये चीजें आपके पास होंगी तो आप पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में इस तरह फिरेंगे जिस तरह हवा के अंदर शहबाज शाहीन प्रवास करता है। कोई शख्स आपको टच नहीं कर सकता, कोई शख्स आपको छू के नहीं गुजर सकता। तो लिहाजा ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है